Hello everyone, welcome once again all of you on my YouTube channel Eager to Learn. Today's topic is going to be about the sentence. Sentence का मतलब होता है वाक्य. वाक्य मैं जो बोल रहा हूँ ये वाक्य है और ये मैं बोलते हुए हिंदी भाषा के वाक्यों का प्रयोग कर रहा हूँ. आइए जानते हैं सेंटेंस के बारे में. द सेंटेंस इंग्लिश वर्ड हुआ और हिंदी में इसी को वाक्य कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी कहा है. डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. कंप्लीट सेंस का मतलब होता है, कंप्लीट मतलब संपूर्ण, पूरा. अधूरा ना, जो अधूरा ना हो उसको कंप्लीट कहते हैं. अगर मैं अपनी बात को पूरा नहीं करूं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है. सेंस का मतलब समझ. तो शब्दों के जो समूह है, ग्रुप मतलब समूह, वर्ड्स मतलब शब्दों का, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिससे एक कंप्लीट सेंस बनता है. जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मेरी बात में कोई सेंस है तो मैं आपको समझा पाऊँगा. अगर मेरी बात में कोई सेंस नहीं है या मेरे वाक्य जो हैं अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे. तो कहने का ये मतलब है कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और वाक्य जो है शब्दों के समूह से बनते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मतलब शब्द. एज फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस ही लिखा गया है. अब सिर्फ वर्ड्स है तो वर्ड्स का मतलब आप शब्द समझेंगे. विच मतलब जिसका, विच कौन सा, कॉल्ड कहा जाना, सेंटेंस वाक्य. तो ये सब शब्द हैं और इन सब से मिलकर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस बना है. डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उन्हें ही वाक्य कहा जाता है. जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं वाक्यों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं. अब सवाल ये उठता है कि वाक्य होते कितने तरह के हैं, सेंटेंसेस होते कितने तरह के हैं. तो जैसा कि अब टाइप्स लिखा गया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड वी विल नो अबाउट दिस सेंटेंसेस वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिक्लेरेटिव और असर्टिव. डिक्लेरेटिव और असर्टिव ये दोनों एक ही है. इसका मतलब होता है कथात्मक वाक्य, वैसे वाक्य जिससे कथन कहा जाता हो, कुछ कहा जाता हो किसी चीज़ के बारे में. देखें क्या होता है डिक्लेरेटिव. इट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन. वैसे वाक्य जिससे कोई स्टेटमेंट बनता हो, जिससे कोई कथन बनता हो या कोई कथन कहा जाता हो, वैसे वाक्य असर्टिव या डिक्लेरेटिव वाक्य कहलाते हैं, कथात्मक वाक्य कहलाते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. ये जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही हो सकते हैं. निगेटिव सेंटेंस मतलब सेंटेंस में अगर नॉट लगा दिया जाए, जैसे कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये निगेटिव सेंटेंस है. मैं पानी पीता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. तो असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं. एग्जाम्पल के लिए दो सेंटेंस है. आई डोंट थिंक यू आर बिजी. मुझे नहीं लगता है कि आप व्यस्त हैं. बिजी का मतलब व्यस्त. तो ये क्या हुआ? ये एक स्टेटमेंट हुआ. तो स्टेटमेंट वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उन्हीं को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. और उससे पहले हम लोगों ने सेंटेंस सीखा, तो शब्दों के समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्द जो आपस में मिल करके एक सेंस या एक कंप्लीट मुकम्मल वाक्य बनाते हैं, उन्हीं को एक वाक्य बनाते हैं, उन्हीं को सेंटेंस कहा जाता है. यानी कि शब्दों के मिलने से कुछ समझने लायक बनता हो तो उसी को हम वाक्य कहते हैं. जैसे कि तुम कहाँ बोलकर रुक गए, ये एक अधूरा सेंटेंस है. इसको पूरा करेंगे. तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ये चार शब्द आपस में मिले, तुम कहाँ रहते हो, और एक कंप्लीट सेंस बन गया. जबकि जब हमने पहले कहा था तुम कहाँ, कुछ भी पता नहीं चला, बस ये तुम कहाँ इनकम्प्लीट है और इसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है. तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों के समूह जिससे एक कंप्लीट सेंस बनता है, सेंस मतलब समझ बनता है, उसी को सेंटेंस कहा जाता है या हिंदी में वाक्य कहा जाता है. और उसके बाद मैंने असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो दोनों एक ही हैं
उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। हिंदी में कथात्मक वाक्य कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल है इसका, आई डोंट थिंक यू आर बिजी, मुझे नहीं लगता कि आप व्यस्त हैं। ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ही इज़ द बेस्ट, बेस्ट जो है यहाँ पर आगे इसके बारे में जानेंगे। बेस्ट जो है ये क्या है, ही इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा, ठीक है। ये सुपरलेटिव वर्ड है और किसी भी सुपरलेटिव वर्ड के आगे द का यूज़ किया जाता है। वो सबसे अच्छा बैट्समैन है। आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, अभी तक जो मैंने अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में जो देखा है, तो वो उनमें सबसे अच्छा बैट्समैन है, बल्लेबाज है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमें कुछ बताते हों, तो बता रहा है ना कि वो बल्लेबाज अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यस्त है। और ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। जैसे कि मैंने कहा, आई एम नॉट बिजी, आई एम नॉट बिजी, मैं व्यस्त नहीं हूँ। आई डू नॉट रीड बुक्स एवरी डे, मैं किताबें हर रोज़ नहीं पढ़ता हूँ। जब सेंटेंस में नॉट जुड़ते चले जाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये हमने जाना असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अगला हमारा पॉइंट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न मतलब होता है सवाल, क्वेश्चन। डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो हमसे जो पूछता हो, क्या पूछता हो, क्वेश्चन, सवाल पूछता हो, प्रश्न पूछता हो, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। आप इस तरह के जितने भी सेंटेंस चाहें इन्फिनाइट इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वैसे सेंटेंस जिसका सेंस बनता हो कि कुछ पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के दो एग्जाम्पल सिर्फ मैंने लिए हैं। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आपको इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे उसके एंड में जो निशान दिया जाएगा, जो साइन दिया जाएगा, पंक्चुएशन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क होगा। वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। और जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए वो सब सारे, लेकिन उनका सेंस होना चाहिए आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने वाले, उनका सेंस होना चाहिए, तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। या उसी तरह के सेंटेंस जो सवाल पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उस सेंटेंस से प्रश्न पूछने का पता चलता हो, इस तरह के सारे वाक्य, सारे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन देना नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना, कुछ काम करने के लिए कहना, कमांड करना। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और टेल्स अस टू डू समथिंग। वैसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता हो, जाहिर करता हो एक कमांड, आदेश को, हमें कुछ करने के लिए कहता हो, और टेल्स, और कहता हो टू अस टू डू समथिंग, कुछ कहने के लिए कहता हो। इस तरह के सेंटेंस जिससे हमें आदेश मिल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि किसी को आदेश हम दे रहे हैं या कोई हमें आदेश दे रहा हो। तो इस तरह का सेंटेंस, इस तरह के सेंस जब बनते हैं तो वैसे सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं या आदेशात्मक वाक्य आते के अंतर्गत आते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल हैं। डोंट स्टॉप, रुको मत। शट द विंडो, खिड़की को बंद कर दो। बी क्वाइट, शांत रहो, चुपचाप रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम सब पर, अस हम पर या हम लोगों पर क्या करें, मर्सी करें, दया करें या रहम करें। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का सेंटेंस जो हमें इस तरह का सेंस आता हो जिससे कोई कमांड कर रहा हो हम पर, जिससे कोई हमको ऑर्डर दे रहा हो या कोई हमें कुछ करने के लिए कह रहा हो या फिर हम किसी को कुछ कहने के लिए, करने के लिए कह रहे हो। इस तरह के सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कीजिए। वो सारे सेंटेंस जो हैं अगर कमांड एक्सप्रेस कर रहे हैं या कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर में आते हैं। आइए अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस।
ओके, आज का जो टॉपिक है द सेंटेंसेस, उसका एक लास्ट पॉइंट है, क्या है वो? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आइए जानते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं और कैसे होते हैं। सेंटेंसेस वाक्य, वैसे वाक्य विच आर यूज टू एक्सप्रेस, जिसका यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए होता है सडन इमोशंस, अचानक से आने वाली भावनाओं को, सच एज जैसे जॉय खुशी, ग्रीफ दुख, शॉक हैरानी, फेयर डर, इटीसी। इस तरह के इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वाक्य बोलते हैं वो सारे वाक्य, वैसे सारे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे खुशी, दुख, हैरानी, डर, इन सारे सिचुएशंस में, इन सारे स्थिति में, स्टेट में हमारा कुछ ना कुछ हमारे मुंह से वाक्य सेंटेंस निकलते ही हैं। सपोज़ कि आप मैच देख रहे हैं और एक शॉट बल्लेबाज ने मारा जो कि आप जिसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा शॉट था, व्हाट अ शॉट। किस लिए बोले? शॉट था, लेकिन आप उसको देख करके ताज्जुब करने लगे, आश्चर्यचकित रह गए, तब बोलते हैं व्हाट अ शॉट। इट्स अनबिलीवेबल, सॉरी, इट्स अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है। सपोज़ कि यू वेयर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बट you get better marks than good marks, more than your expectation। आप अपने उम्मीद से बेहतर मार्क्स अगर पा लेते हैं एग्ज़ाम में, इट्स अनबिलीवेबल, तो पूरी तरह से खुश होकर के इट्स अनबिलीवेबल बोलते हैं। थैंक यू सो मच, किसी को शुक्रिया अदा करने के लिए थैंक यू सो मच कहते हैं। और याद रहे कि जितना भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में जो साइन होगा वो एक्सक्लामेशन मार्क होगा। थैंक गॉड, जब आप गॉड का शुक्रिया करते हैं तो थैंक गॉड बोलते हैं। ओ नो, कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में आप सोचे नहीं थे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ओ नो, तब बोलते हैं। ओ माय गॉड। तो ये सब कुछ सेंटेंसेस हैं जो एग्जांपल दिए गए हैं, जो हम खुशी में, दुख में, हैरानी में, डर से जो एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और मैंने कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल भी दिए हैं और आपको 1 बाय 1 करके सेंटेंसेस के बारे में एक्सप्लेन भी किया है कि हम लोग हर स्टेट में, हर स्थिति में कुछ ना कुछ सेंटेंस अपने मुंह से निकालते हैं। और वो कौन कौन से स्टेट होता है? तो जॉय, ग्रीफ, शॉक, फेयर। तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो आई थिंक कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और वो सेंटेंस, किस तरह के सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, या किस तरह के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।